का इतिहास है और ये राम कथा का हमारे वर्तमान जीवन का भी वैसा ही सत्य है जैसा त्रेता युग में था। का समस्या का स्वरूप ऐतिहासिक दृष्टि से ये था कि रावण ने जनक नंदिनी सीता जी को बंदिनी बना लिया, चुरा लिया और उन्हें ले जाकर के अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में रख दिया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से रावण की मृत्यु हो गई है, पर अगर अंतर जीवन की दृष्टि से देखें तो रावण अभी विद्यमान। बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि ये रावण जो था वो सतयुग में हिरण्यकश्यपु था और जिसे हम रामायण में कुंभकर्ण के रूप में कहते हैं वो उसका भाई हिरण्याक्ष। फिर द्वापर त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और बाद में जब द्वापर युग आया तो फिर से इसका जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। श्री रामचरितमानस को पढ़ने वालों को पता होगा, रामचरितमानस में कहा गया 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। इस तरह से रावण के 3 जन्म हुए। हिंदू विश्वविद्यालय में मेरे प्रवचन चल रहे थे, उस समय बड़ा ही व्यंग्यात्मक प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा मेरे पास भेजा गया और उसमें ये कहा गया था कि रामचरितमानस में रावण के 3 जन्मों की कथा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में रावण का जन्म हुआ, पर युग तो 4 हैं। तो इससे पता चलता है कि सबसे श्रेष्ठ हम ही लोगों का कलयुग है कि जिसमें रावण का जन्म नहीं हुआ। बस द्वापर तक ही रावण की कथा समाप्त हो गई। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि भाई सत्य तो यह है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में रावण एक नाम और एक रूप में आया तो उसका नाम लिख दिया गया, पर इस युग में इतने रावण और कुंभकर्ण आ गए कि किसका नाम लिखे कि कौन रावण है कौन कुंभकर्ण। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के रूप में आज रावण कुंभकर्ण भले ही न हो, पर विचार के रूप में वे विद्यमान। और आप गहराई से विचार करके देखिए कि व्यक्ति के रूप में यदि कोई है तो व्यक्ति के रूप में रावण का वध करना भी बड़ा कठिन था, पर उसका वध हुआ। पर जब वो विचार के रूप में व्यक्ति के जीवन में अपने ही अंतर मन में विद्यमान हो तो सबसे कठिन समस्या यह है कि उस विचारजन्य बुराई को हम कैसे मिटावें। तो यदि आज प्रत्यक्ष रूप से रावण दृष्टिगोचर नहीं होता तो भी वो रावण हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान। वस्तुतः रावण कुंभकर्ण को अगर हम दूसरे व्यक्तियों में ही घटित करने लगेंगे, जैसे कि एक परंपरा बन गई है या हमारा अभ्यास बन गया है, किसी बुरे व्यक्ति की हम निंदा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो रावण की तरह है। कि किसी व्यक्ति को बहुत सोते देखते हैं या उस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करते देखते हैं तो कहते हैं कुंभकर्ण की तरह। तो ये जो दृष्टि है ये दृष्टि बहुत उपयुक्त दृष्टि नहीं है। रावण कुंभकर्ण को केवल बाहर के व्यक्तियों में ढूंढना कई तो समस्या को न समझ पाना। का रावण कुंभकर्ण को ढूंढिए पर सामने वाले व्यक्तियों में नहीं। अब तो रावण कुंभकर्ण को हम ढूंढे अपने जीवन में। हम दूसरों के लिए ये कह करके संतोष न करने की ये व्यक्ति रावण है, हम उलट करके देखें कि ये गोस्वामी जी का एक व्यंग्यात्मक संकेत का भगवान श्री राम जिनके यहां जन्म लेते हैं उनका नाम है दशरथ।
और भगवान राम ने जिसका वध किया उसका नाम है दशमुख। पर उसमें एक सांकेतिक बड़ी भाषा ये है कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में महाराज श्री दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वे दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं। पर आप पूरे श्री रामचरितमानस पर दृष्टि डालिए तो लंका इतना समृद्ध नगर था, सोने और रत्नों से बना हुआ नगर था, पर कहीं पूरे रामचरितमानस में आपको ये नहीं मिलेगा कि रावण ने या दशमुख ने भी कभी दर्पण देखा। बहिरंग दृष्टि से तो ये बात कुछ लगता है कि इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, पर इसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी गई। क्या लंका में दर्पण नहीं था क्या? और क्या रावण जो है दर्पण में दशरथ जी के समान अपना मुख नहीं देखता था क्या?